एक बार लोगों ने कहा, बोले महाराज जी आप तो दिगंबर हैं और आप बहुत अच्छे हैं, आपके दर्शन करने का मन सबको होता है, हम अजैनों को भी मन होता है, लेकिन थोड़ी सी शर्म लगती है। आपको देखकर कई महिलाओं को शर्म आती है, मुख मोड़ना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता। आप हम लोगों के खातिर, आप तो पहनेंगे नहीं, आप तो कोई मतलब, हम लोगों का कितना पुण्य लगेगा आपको, फिर हम आपके सब दर्शन करेंगे, खुले रूप से सबसे बात करेंगे, कितना पुण्य लगेगा, कितना पुण्य लगेगा। आप थोड़ा सा एक लंगोट लगा दो, छुल्लक जी अच्छे है, ऐसे आप हो जाओ ना तो मजा आ जाए। मैंने कहा भैया क्यों? बोले महाराज हम लोगों की खातिर हो जाओ। तो हमने उनको 2 पॉइंट दिए। पहला पॉइंट दिया, तुम्हारे खातिर मैं अपनी ड्रेस बदल दूं? तुम्हारे खातिर मैं अपनी ड्रेस बदल दूं? हर व्यक्ति अपनी अपनी ड्रेस पहनता है जिसको जो पसंद आती है, मुझे ऐसे ही लगना अच्छा लग रहा है, तो चलो कोई बात नहीं। यदि आपके कारण से मैं अपनी ड्रेस बदलूं, आपकी पसंद के कारण आपको अच्छा लगे, चलो कोई बात नहीं। मैंने दाव फेंक दिया, रिक्सी दाव है। यदि हमारे आचार्य से होते बाजू में ना, अरे क्या बोल रहा है, दाव फेंक रहा है, तो कह रहा कोई बात नहीं। मैं कहूंगा गुरुजी सुनो तो सही, अभी इनको देखता था मैं। तुम्हारे खातिर मैं लंगोट लगा लूं, तो फिर हम तुम्हारे संबंध हुआ, तुम्हें दिगंबर मुद्रा बुरी लग रही है, हमें ये कपड़े बुरे लग रहे हैं, तो मेरे खातिर कपड़े उतार दो। सीधी बात, एक दूसरे का तो यही है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो मैं करने को तैयार हो गया, अब जो मुझे अच्छा लगे वो तुम करो, तभी तो दोस्ती बनेगी। आप मेरे खातिर, मुझे ये कपड़े बहुत बुरे लगते, सही में लगते बुरे, यदि बुरे अच्छे लग रहे होते तो मैं नहीं पहनता। और दूसरा खातिर मैंने कहा भाई आई एम सॉरी प्लीज, मैं दुर्योधन नहीं हूं, मैं दुर्योधन नहीं हूं। बोले महाराज यहां दुर्योधन कहां से बीच में आ गया? मैंने कहा दुर्योधन उस मां को बताओ जिस मां की दृष्टि शरीर को वज्र का कर सकती है, तो क्या एक छोटा सा कपड़ा पहने को वज्र का क्यों नहीं कर पाई? मैंने उन्हीं के साथ से कहा, मैंने कहा आपके साथ से बोल रहा हूं, एक छोटा सा कपड़ा पहन लिया था, या छोटा सा कपड़ा पहन लेता, सैंडो बनियान पहन लेता, एक पतला सा कपड़ा पहन लेता, जो आंखें शरीर को वज्र का कर सकती हैं, वो एक छोटे से कपड़े को नहीं भेद पाई, क्यों? इसका जवाब दो मुझे। क्या फर्क पड़ता था एक छोटे से कपड़े? मैंने कहा इसका जवाब दो। बोले महाराज ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्यों बुलाया उसको नग्न? क्यों एक छोटे से कपड़े के कारण से उस स्थान को वज्र का नहीं कर पाई? इसका अर्थ है एक धागा भी शरीर पर जहां है वह शरीर वज्र का नहीं, वहीं से मरेगा वो व्यक्ति। और मां की बात को किसी ने समझा दिया, वो ये भी भूल गया कि ये दुश्मन के पक्ष का व्यक्ति है और वो मुझे सलाह दे रहा है, ये कहां तक मेरा हित करेगा। और मां का हित भूल गया और उसकी सलाह पर उसने बात मान ली। और बोलो, उसने उसके पक्ष की बात मान करके कपड़ा पहना, दुर्योधन का विनाश कहां से हुआ? वहीं से हुआ, जंघा से मारा गया, भीम ने मुग्दर मारा। मैंने कहा भाई मैं दुर्योधन नहीं हूं, मेरी जिनवाणी मां ने कहा बेटा अमर होना है, अविनाशी होना है, तो दिगंबर मुद्रा धारण कर, मैं तुम जैसे
सलाहकारों से मां की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। अमर होने का तरीका मां ने यही बताया है। नबी सिद्ध यदि वत धरो जहां भी हो ठहरो, नग्गो विमुख मग्गो शेषा उमग्या होंती। कुंद कुंद भगवान नबी सिद्ध यदि वत धरो, एक धागा भी तेरे पास है तू अमर नहीं हो सकेगा। जैसे कि दुर्योधन, मैंने कि बोलो भाई साहब, दुर्योधन ने जिसकी बात मानी वो ठीक थी या मां की बात मानना चाहिए? बोले मां की बात मानना चाहिए। तो मैंने कहा मैं मां की बात मान रहा हूं, आप मुझे समझाने का प्रयास न करें। हमारे जन्म पर गधा नहीं बोला था, और दुर्योधन के जन्म पर, दुर्योधन का जब जन्म हुआ तब गधा बोला था सामने। तो लोगों ने कहा था जिंदगी में कभी ये अपने और अच्छे लोगों की अकल से काम नहीं करेगा, गधे लोगों की बात मानेगा। और मानते ही तुम लोग गधे लोगों की बात, अपनी बात नहीं मानेगा, उद्दंड लोगों की मानेगा, जो हितैषी हैं उनकी बात नहीं मानेगा। और वही हुआ, गुरु की बात नहीं मानी, ताश्री की बात नहीं मानी, मां की बात नहीं मानी। मानी किसकी? जो उसका विनाश करने के लिए संकल्पबद्ध था, शकुनी मामा। मामा नहीं था, कुरुवंश का बैरी था, और वही उसके नाश के लिए कारण बन गया।